मिलिट्री. हाँ, हु इज मिलिट्री. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिलिट्री. मिलिट्री के कितने भाग? 2 भाग. बेसिकली हाउ मेनी? 2. मिलिट्री एंड पारा मिलिट्री. मिलिट्री एंड पारा मिलिट्री कितने भाग होते हैं? 2 भाग. मिलिट्री के कितने भाग? बेसिकली कितने भाग? 2 भाग. मिलिट्री और पारा मिलिट्री. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. सुनील, लिसन प्लीज. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट what is the difference between military and paramilitary. What is the work? Why there are 2 types? The first, military, they are for heavy war, for heavy battles. They have heavy weapons, they have heavy missiles, they have heavy tanks, etc. When a country fights with other country, as like Ukraine and Russia, in this situation military goes. Otherwise the paramilitary is just like the border security guard. They have to control the border situation, they have to secure the border line, and they are also a part of military. Paramilitary, they are also a part of military. वो लोग भी मिलिट्री से कम नहीं होते. कौन? पारामिलिट्री. लेकिन पारामिलिट्री का काम थोड़ा सा है हल्का, मिलिट्री का काम होता है भारी. बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी तब आती है मिलिट्री. उससे पहले पारामिलिट्री जो है वो बॉर्डर पे निगरानी का काम करते हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बॉर्डर पे बॉर्डर की सुरक्षा प्रदान करते हैं. दे आर ऑलवेज स्टैंडिंग ओवर देयर. सब समय वो लोग बॉर्डर पे निगरानी कर रहे हैं. बट द मेन मिलिट्री, दे आर नॉट ऑलवेज ऑन द बॉर्डर. हाँ, अंडरस्टूड. अब हमें ये समझना है कि हमारे ये भारत का जो मैप है, आप देख रहे हैं हमारा जो देश है, इसकी सीमाएं कई देशों से लगती हैं, है ना. क्या सभी सीमाओं पर एक ही मिलिट्री जाती है, एक ही पैरामिलिट्री जाती है? उनका कुछ नाम है, उनका कुछ डिवाइडेशन है. इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं कि हमारे देश से लगने वाली सीमा, कौन सी सीमा पर कौन सी पैरामिलिट्री का ड्यूटी होता है, उनका नाम क्या है, इन सारी बातों को हम देखेंगे. तो सबसे पहले आइए ITBP. सबसे ITBP का फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस. इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस. अब ये जो पुलिस है, ये भारत में जहाँ जहाँ भारत का सीमा चाइना से लगता है, दे आर स्टैंडिंग ओवर देयर बिटवीन द इंडिया एंड चाइना बॉर्डर. ITBP, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, they are standing, they are on duty on the Tibet and India border. The next, SSB. SSB मतलब हाँ बोलिए, सशस्त्र सीमा बल. सशस्त्र सीमा बल, SSB. SSB का काम है नेपाल के बॉर्डर पर पहरा देना. SSB का क्या काम है बाबू? भारत का बॉर्डर जहां नेपाल से लगता है वहां पर किसकी ड्यूटी? SSB. किसकी ड्यूटी? सशस्त्र सीमा बल. सशस्त्र सीमा बल, या फिर कहें तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. वो थोड़ा अलग मैटर होता है. नेक्स्ट, आपका म्यांमार दिख रहा है यहाँ पर. ये देखिए यहाँ पर, ये म्यांमार वाला बॉर्डर है ना. म्यांमार के बॉर्डर पर कौन आते हैं भाई? एफ नहीं, AR. कौन आएंगे? AR. असम राइफल. इनको क्या कहते हैं? असम राइफल. इनकी ड्यूटी क्या है? म्यांमार की बॉर्डर की सुरक्षा प्रदान करना. नो डाउट. अब आते हैं ICG. ICG क्या होता है? ICG के बारे में क्या जानते हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड. इंडियन कोस्ट गार्ड. अलार्म बज रहा है. ICG वीडियो चल रहा है कि बंद है?
चल रहे हैं। आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आपको पता है कि समुद्र वाला एरिया जो होता है उसको कोस्टल एरिया कहते हैं ना, तो ये इधर से समुद्र है, इधर से भी समुद्र है, अरब सागर है, तो इस एरिया में भी तो जल के रास्ते से शत्रु आ सकता है। चलिए बॉर्डर नहीं है, ये समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो कोई बॉर्डर नहीं है, लेकिन जलीय मार्ग से, है ना, सी रूट, बाय द सी रूट enemy comes in our country, so there are also force, but they are in our country and not any border, they are not on any border, they are in our country and protecting our country from the enemy. Those who can entry in our country by the sea route, they are called ICG, Indian Coast Guard. Now CRPF, do you know Central Reserve Police Force? CRPF means Central Reserve Police Force. आप लोग बोल नहीं रहे, क्या बात है? तुम्हें तो कसम खेली चो কোনো দিন বলবে नहीं है, तुम्हें आश्चर्य একটা স্টুডেন্ট। স্পোকেন इंग्लिश क्लासे যে তুমি কি করতে আসো, কি যে করো কিছুই বোঝা যায় না। যাই হোক, अब आप बताइए CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का क्या काम है? नो, रिजर्व पुलिस फोर्स दे नेवर गोज ऑन द बॉर्डर, दे आर नॉट फॉर बॉर्डर, बॉर्डर के लिए अलग पुलिस है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का कहा गया है कि देखिए देश के अंदर इन आवर कंट्री, है ना, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम दैट यू मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम राइट्स, मंदिर मस्जिद मैटर, दिस टाइप, नक्सली वोटिंग, नक्सली मीन्स आतंकवादी हमला, नक्सल दोज हु लिव्स इन फॉरेस्ट एंड अटैक ऑन द आर्मी, अटैक ऑन द फोर्स, है ना, फोर्स, है ना, अटैक ऑन द सिविलियंस, है ना, देन CRPF कम, यस, दे हैव हेवी वेपन्स एंड देयर ट्रेनिंग इज वेरी हार्ड। CRPF की ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है और उनका वेपन्स बहुत मजबूत होता है, भारी होता है। हाँ, मिलिट्री के जैसा नहीं होता, मिलिट्री के जैसा किसी का भी नहीं होता है, पैरा मिलिट्री की हम बात कर रहे हैं। तो CRPF का जो अस्त्र होता है, शस्त्र होता है, जो भी वेपन्स होते हैं, दे आर वेरी हैवी। तो नक्सली एरिया में गया है, नक्सल लोगों के साथ सामना करना है, ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर थोड़ी ना पिस्तौल से मारेगा, पिस्तौल से मारेगा, उसके बाद AK-47 है नक्सल के पास, कई को एक साथ में मार देगा। सो इन लोगों के पास ग्रेनेड होता है, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर मिसाइल भी होता है, दूर तक वार कर सके ऐसा सभी होते हैं। CRPF का काम आप लोग समझ गए। चुनाव के समय में आंतरिक सुरक्षा, देश के अंदर की सुरक्षा करने के लिए, नक्सलियों से लड़ने के लिए CRPF का प्रयोग किया जाता है। अब आता है BSF, क्या आता है? BSF, आप लोगों ने BSF का नाम सुना होगा। BSF मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इनका ड्यूटी कहाँ होता है भाई? गुजरात से लेकर के ये पूरा एरिया जो है, दैट मीन्स बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर, बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान बॉर्डर। याद रखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर के, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, वहाँ पर जो ड्यूटी करते हैं उनको क्या कहते हैं? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अलग अलग नाम दिया गया है। इंडिया का जहाँ जहाँ बॉर्डर लगेगा पाकिस्तान के साथ, वहाँ कौन कौन जाएंगे? BSF जाएंगे। क्या वहाँ पर ITBP जाएगा? AR जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको अलग क्षेत्र दिया हुआ है भाई, ये अपने क्षेत्र में ड्यूटी करेंगे, BSF वाले अपने क्षेत्र में ड्यूटी करेंगे। इसी तरह से आता है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये होता है सेफ्टी के लिए। किसके होते हैं? सेफ्टी के लिए। इंडस्ट्रियल एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है, एयरपोर्ट है, हिस्ट्रिकल एरिया है, ऐसे जगह पर, कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर लड़ाई नहीं करना होता है, लेकिन आम पब्लिक को कंट्रोल करना होता है, उनको समझाना होता है। तो ऐसे जगह पर किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? CISF का, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दे हैव नॉट हैवी वेपन्स, इनके पास बहुत भारी हथियार नहीं होता है, बहुत भारी हथियार नहीं होता है, फिर भी हथियार होता है, क्योंकि न जाने कौन इनके ऊपर पलटवार कर दे। फोर्स है तो उसके पास हथियार होना ही, हथियार नहीं है तो फोर्स किस काम का। अब आता है NSG, बुबुन घोष, आपको NSG चाहिए है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड,
हाँ, पीएम नहीं, पीएम का अलग होता है। एनएसजी का क्या काम है जी भाई? सीएम है, राज्यपाल है, वीआईपी कोई है ऊंचे लेवल का, इनको गार्ड सुरक्षा मिलता है एनएसजी का। नहीं एकदम हाई फाई अगर कोई मामला है हाँ तो उसके बाद आता है एसपीजी। ये हाँ, ये एसपी जो है, एसपीजी ये इसी का एक अंश है, इससे ज़्यादा पावरफुल ये वाला होता है। एसपीजी जो है होता है वो एनएसजी से ज़्यादा पावरफुल होता है। एसपीजी ये किसको मिलता है? पीएम को मिलता है, प्रेसिडेंट को मिलता है ना। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, पीएम को मिलेगा, प्रेसिडेंट को मिलेगा, इस तरह के सारे डिपार्टमेंट है। ये जो आंतरिक मामला है देश के अंदर वाला, ये बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। इनेमी से फाइट करने के लिए, बैटल करने के लिए, वार करने के लिए मिलिट्री रखी हुई है ना। दे कॉल दैट टू द पैरामिलिट्री, दोज हु आर ऑन ड्यूटी ऑन द बॉर्डर, you protect the border, you care on the border, you secure the border, है ना, and hold on the situation in the bad situation, hold on just after that we are coming to destroy our enemies। कुछ समय तुम संभाल लो बॉर्डर को, बाकी हम आ रहे हैं, देखते हैं कि कहाँ का कौन सा भुइयाँ भोपाल है, उसका खात्मा करने के लिए, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कुछ सीखा आज इसके बारे में, मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बारे में। बॉर्डर पे अलग अलग फोर्स लगाए जाते हैं, अलग अलग नाम है, ये भी सीखा। भारत के कौन कौन से बॉर्डर पे कौन कौन से पुलिस को लगाई जाती है आपको पता है, ठीक है। इसी तरह से मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।